ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ ओम निर्विघ्नं कुरु मे देवम्। ओम श्री सर्वे कार्येषु सर्वदा ओम श्री गणेशाय नमः। टाइटल आपने पढ़ा होगा। हम बात जिस विषय पर करने जा रहे हैं, सभी सनातनी व्यक्ति को ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर में हम किसी भी शुभ मंगलिक कार्य में स्वस्तिक क्यों बनाते हैं, स्वस्तिक आखिर है क्या। तो इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। स्वस्तिक को आप बिल्कुल गौर से देखिएगा। उसके 4 मुख होते हैं। चारों मुख चारों दिशा का निर्देश करते हैं, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशा को कंट्रोल करता है स्वस्तिक। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, कहीं पर भी हो, किंतु आपने अपने शुभ कार्य में यदि स्वस्तिक बना लिया तो फिर और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं का पूजन समावेश हो जाता है। आप चाहे किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर सको ना कर सको, किंतु मात्र स्वस्तिक बनाकर आपने यदि कार्य का प्रारंभ कर लिया तो कार्य सदैव ही मंगलदायी और शुभदायी ये 100% होगा, ये होगा ही। अच्छा, स्वस्तिक के बीच में जो 4 बिंदी होती है, उन बिंदियों का मतलब है, ऊपर की जो 2 बिंदियां होती है वो कुमकुम से बनाई जाती है। उन बिंदियों का मतलब है सौभाग्य का प्रतीक, और ये दोनों ही बिंदियां माँ रिद्धि और माँ सिद्धि का प्रतीक है। नीचे की जो 2 बिंदियां हैं वो उनके पुत्र शुभ और लाभ। और आप देखना, स्वस्तिक पूर्ण रूप से तभी कहलाता है जब 4 बिंदी और स्वस्तिक की आकृति और नीचे 5 बिंदी बनाने पर स्वस्तिक को पूर्ण रूप माना जाता है। अब 5 बिंदी का मतलब क्या है, नीचे जो 5 बिंदी होती है वो किस लिए होती है और किन का प्रमाण है, किन का प्रतीक है, ये तो उसके बारे में भी आज आपको विस्तार से मैं बात बताऊंगा। जो पहली बिंदी होती है नीचे, जो 5 बिंदी हम नीचे करते हैं, ऐसे स्वस्तिक में 4 बिंदी बीच में होती है और नीचे 5 बिंदी की जाती है। वो 5 बिंदी में से पहली बिंदी जो है वो किनका प्रमाण है, वो सर्वप्रथम भगवान गणेश का ही प्रमाण होता है कि भगवान आप सर्वम सर्वोपरि हो। पहली बिंदी करते वक्त भगवान गणेश का ध्यान करें, उनका नाम ले और उनका मंत्र बोले। दूसरी बिंदी जो है उनकी माँ पार्वती के नाम से होती है, यानी कि आपकी माता कुल देवी कोई भी हो, जगत जननी कोई भी देवी का नाम आप अपने जैसे कुल की देवी है तो उनका भी नाम ले सकते हैं। कुल मिला के कहूँगा यही कि दूसरी जो बिंदी है वो देवी शक्ति के लिए होती है। और तीसरी जो बिंदी होती है, 3 का जो अंक है वो मेरे महादेव को प्रिय है। कहता है ना कि 3 नंबर के अंक को कई लोग शुभ नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है और हमने हमारे गुरुजी से, हमारे शास्त्रों में हमने काफ़ी इसका चिंतन किया है। 3 नंबर का जो अंक है वो बहुत ही शुभ माना जाता है देवों की नज़र में। और देवों की नज़र तो ठीक है, किंतु देवों के देव जो महादेव है उनका सबसे प्रिय अंक जो है वो 3 नंबर है। यानी स्वस्तिक के नीचे की जो 5 बिंदी होती है उसमें तीसरे नंबर की जो बिंदी होती है वो देवादिदेव महादेव की होती है। वो महादेव का नाम नहीं लिया जाता जिस पूजा में, वो पूजा कभी भी पूर्ण मानी नहीं जाती है। ये शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। आप चाहे कोई भी देवी देवताओं की पूजा करो, कोई भी यज्ञ करो, पूजा करो, माला करो, जप करो, तप करो या कुछ भी धूप दीप करो, किंतु यदि आपके मुख से महादेव का नाम यदि उस पूजा में नहीं लिया गया तो उस पूजा का फल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो महादेव अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तीसरी जो बिंदी होती है वो महादेव के नाम की होती है। और चौथे नंबर की जो बिंदी होती है वो होती है
लक्ष्मी नारायण की। चौथे नंबर पर जो बिंदी की जाती है उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों का नाम लिया जाता है कि हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, आप गृहस्थ धर्म के स्वामी हैं, सभी संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले आप आराध्य हैं। आप सदैव ही हमारे शुभ कार्यों में सदैव आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखती है और हम सदैव आपको याद करते रहेंगे, आपकी पूजा करते रहेंगे और आपका चिंतन करते रहेंगे, ऐसा बोल के वो चौथी बिंदी उनके नाम से होती है। और पांचवी जो बिंदी होती है वो बिंदी होती है सूर्य नारायण। हमारे सनातन धर्म में जिसकी हाजिरी में हम शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, यानी सूर्य जब आसमान में होता है तभी हम शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। रात्रि की वेला में बहुत कम ऐसे कार्य होते हैं जो हम करते हैं, किंतु अधिकतर 100 में से 80% शुभ कार्य सूर्य नारायण की हाजिरी में ही होते हैं, क्योंकि हम सभी सनातनी व्यक्ति जो है वो सूर्य को नमस्कार करने से लगाकर उनको अर्घ्य देने तक की प्रणाली हमारे धर्म में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखी गई है। और ये पांचवी बिंदी भगवान सूर्य नारायण को की जाती है। ये 5 देव प्रधान देव माने गए हैं हमारे स्वस्तिक के नीचे। स्वस्तिक के नीचे जो 5 बिंदी होती है, ये 5 बिंदी पांचों प्रधान देवों के नाम से होती है। पहला श्री गणेश, दूसरा माँ शक्ति, तीसरा सदाशिव और चौथी बिंदी जो है वो लक्ष्मी नारायण और पांचवी बिंदी जो है वो भगवान श्री सूर्य नारायण। ऐसे करके टोटल 9 बिंदी होती है, तब जाकर स्वस्तिक पूर्ण माना जाता है। मात्र 4 बिंदी और एक आकृति स्वस्तिक की होने से स्वस्तिक पूर्ण नहीं माना जाता। टोटल बिंदी 9 होनी चाहिए। 9 खंड के सभी देवी देवता उसमें समा जाते हैं, उसे स्वस्तिक कहते हैं। आइए और भी धर्म से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। यही कामना के साथ भगवान श्री गणेश और माँ रिद्धि सिद्धि के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री गणेश और माँ रिद्धि सिद्धि आप सभी के शुभ कार्यों को मंगल फल प्रदान करें, ऐसी कामना के साथ इस वीडियो को और इस ब्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।